सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं भारत के डायनेमिक बिजनेस लैंडस्केप की धड़कन के करीब एक विषय पर इंसाइट्स शेयर करने के लिए बड़ा ही दोस्तों रोमांचित हूँ। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप की तेजी से विकसित हो रही इस दुनिया में हम खुद को बहुत सी बार इनोवेशन और डिटर्मिनेशन के चौराहे पे पाते हैं। दोस्तों, आज हम रेजिलियंस और सक्सेस के सेलिब्रेशन में हैं, क्योंकि हम दोस्तों आप लोगों के साथ इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ 2023 पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसका कोई श्रेय हमें नहीं जाता है, क्योंकि ये पूरा रिसर्च किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और हरून ने। दोस्तों, उन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये कहानियां जरूरी इसलिए है क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर्स या जो भी इन्वेस्टर्स जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सी बार दोस्तों हमारा मन डगमगाता है, हमारे पास हजारों बहाने आ जाते हैं। मेरी तो उम्र बहुत कम है, या मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा है, मैं तो गांव में रहता हूं या मैं तो शहर में रहता हूं, मैं तो अनपढ़ हूं या मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने तो पढ़ाई ये फील्ड में की पर ये फील्ड वाले ज्यादा आगे बढ़ रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो वुमन हूं। जैसे कई अलग अलग हर्डल्स हमारे माइंड में होते हैं। दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये हमें उन हर्डल से निकाल सकता है, और खास करके मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, मेरा दूसरा पर्पस दोस्तों आप सब इन्वेस्टर हो। एज ए इन्वेस्टर में ये भी पता रहना चाहिए कि कौन से नई नई इंडस्ट्रीज भारत में बड़ी बनती जा रही है। दोस्तों, उन सेक्टर्स को लाभ मिलता है, वो कंपनीज आगे बढ़वाती है जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस देती है जिनकी लोगों को जरूरत है, और दोस्तों कंपनीज बड़ी बनती जाती है। तो दोस्तों, ये लिस्ट जो पूरा हरून और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है, ये हमने स्टडी किया है और ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इन दूरदर्शी सोच वाले लोगों ने न केवल नई इंडस्ट्रीज या पुरानी इंडस्ट्रीज को आकार दिया है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप की भावना का प्रतीक बन गए हैं। और ये चीज दोस्तों हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकती है। इस सुनहरी जर्नी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि हम धैर्य, ग्रिट, पैशन और अनपैरेलल अचीवमेंट की कहानियों का अनावरण करेंगे, जो इन रिमार्केबल इंडिविजुअल्स को दोस्तों डिफाइन करती है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आइए भारत के ट्रेल ब्लेजिंग सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की कहानी में हम सब लोग मिलके डूब जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के अपडेट आप लोगों को दोस्तों मिल सके। सो वेलकम टू इंडियाज 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स 2023, द वंडरफुल लिस्ट क्रिएटेड बाय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड हॉर्न इंडिया। दोस्तों, ये लिस्ट उन 405 फाउंडर्स की कहानियां बताता है जिन्होंने अपनी इन 200 कंपनीज को दोस्तों आगे बढ़ाया। दोस्तों, लिस्ट को डोमिनेट करता है बेंगलुरु, मुंबई एंड गुरुग्राम, और ये प्रूव करता है कि ये तीन दोस्तों मेजर हब है। दोस्तों, इन सारी कंपनीज को अगर हम टोटल करें तो ये कंपनी 30 लाख करोड़ के वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट करती है। 30 लाख करोड़ यानी तो रिलायंस दोस्तों खड़ी हो गई। दोस्तों, इसमें से कई कंपनियों ने अब ग्लोबली अपने बिजनेसेस किए हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में बड़े ही यंग एंटरप्रेन्योर्स है और वुमन एंटरप्रेन्योर्स की भी दोस्तों लाइन लगी। दोस्तों, लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों राधा कृष्ण दामानी जी, जिनकी कंपनी हुई एवेन्यू सुपरमार्केट, आप डीमार्ट के नाम से जानती हो। ये टॉप नंबर 1 पे दोस्तों आई। इनको फॉलो करते हैं फ्लिपकार्ट और जोमैटो। दोस्तों, खास बात है कि 10 में से 8 वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज स्टार्टअप में से खड़ी हुई। यस दोस्तों, यही छोटी छोटी कंपनीज दोस्तों बड़ी बन चुकी। और जैसा मैंने बताया दोस्तों, इन कंपनीज का वैल्यूएशन कितनी हो रही है? 30 लाख करोड़, जो कि डेनमार्क की जीडीपी के बराबर। दोस्तों, ये लिस्ट में अगर हम देखें तो कावल्य वोरा, जिन्होंने जेप्टो बनाई, 21 साल के हैं, जो कि यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है। उनके बाद दोस्तों शाश्वत नकरानी ऑफ भारत पे 25 साल, और उनको फॉलो करते हैं दिलशेर माल्ही ऑफ ज़ोपी 27 साल। तो ये दोस्तों वो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है इन लिस्ट में। तो अभी ये मत कहना मैं तो बड़ा यंग हूं। दोस्तों, खास चीज ये है कि इन लोगों ने ऐसा नहीं है कि बिजनेस की पढ़ाई की। मोर देन 56% ऑफ द फाउंडर इन द लिस्ट आर इंजीनियर ग्रेजुएट्स, जिसमें से 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 7 डॉक्टर्स है। 10% चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और 60% दोस्तों डॉक्टर्स है। राइट। वुमन क्या क्या दोस्तों? फाल्गुनी नायर नायिका से आपने पिछले ही साल इनका आईपीओ देखा। राइट। फाल्गुनी नायर ऑफ नायिका टॉप करते हैं वुमन कैटेगरी में। दोस्तों, इस पूरे लिस्ट में 20 वुमन है जिन्होंने सारी हर्डल पार करके अपने नाम को और अपनी कंपनी के नाम को दोस्तों बढ़ाया। इसमें दोस्तों अगर खास आप देखो तो एजेड 35 गजल अलग ऑफ मामा अर्थ और सौम्या सिंह राठौड़ ऑफ विंजो, ये दोस्तों यंगेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर उभर के आए। गजल अलग का मामा अर्थ का आईपीओ तो भी आप लोगों ने देखा। राइट। तो आप देख रहे हो कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आईपीओ के समय पे आपने नेगेटिविटी भी काफी चारों ओर देखी होगी, लेकिन देखो इसी प्रकार से आगे बढ़ने वाले लोग कोई नेगेटिव चीजों पे दोस्तों ध्यान नहीं देते।
ये पूरे वुमन के लिस्ट में दोस्तों मोस्ट एक्सपीरियंस वुमन है फाल्गुनी नायर, 60 इनकी एज, और नायका इनकी कंपनी। दोस्तों ये 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स आए कौन से शहर से दोस्तों? 23 सिटीज अक्रॉस इंडिया कवर हुई। तो दोस्तों पूरे भारत से एंटरप्रेन्योर्स आए, पर इसमें सबसे ज्यादा बेंगलुरु। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, 405 फाउंडर यहाँ पे कवर किए हैं 200 कंपनीज में से। 129 फाउंडर्स वर फ्रॉम बेंगलुरु, 78 फ्रॉम मुंबई एंड गुरुग्राम और न्यू दिल्ली 49। दोस्तों ये 3 शहर में आधे से ज्यादा फाउंडर बसते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो इनका वैल्यूएशन इसलिए बढ़ा क्योंकि ये लोग लिस्टेड है। दोस्तों जरूरी नहीं है, सब कंपनी लिस्टेड है। दोस्तों ओनली 1/4 ये पूरे लिस्ट में से कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। विदाउट लिस्टिंग भी दोस्तों वैल्यूएशन मिलती है, राइट? तो ये देखना बनता है कौन से सेक्टर से ये सब कंपनीज आई है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रिटेल लेड द वे विद 46 एंड 30 कंपनीज। यस दोस्तों, 200 में से 46 कंपनीज किधर से आई? फाइनेंशियल सर्विसेज में। जैसा आप पूरा निफ्टी भी जानते हो कि जितनी लिस्टेड कंपनी है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज भी फाइनेंशियल सर्विस का है। तो फाइनेंस का बड़ा महत्व है, उसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे स्टार्टअप। 46 कंपनी फ्रॉम फाइनेंस। सेकंड रिटेल। दोस्तों यस, रिटेल दोस्तों आने वाले समय का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, तो रिटेल पे ध्यान होना चाहिए। 30 कंपनीज फ्रॉम रिटेल एंड 27 फ्रॉम हेल्थ केयर, राइट? इनमें से दोस्तों 34% कंपनीज के ग्लोबल ऑपरेशन है, दुनिया भर से दोस्तों ये लोग धंधा लाते हैं। दोस्तों ये हमारे ट्रेड डेफिसिट को और कम करते हैं। इनमें से दोस्तों 38 फाउंडर्स इन द लिस्ट ने ग्रेजुएशन किया आईआईटी दिल्ली से, और इसलिए आईआईटी दिल्ली मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन दोस्तों बनी। फिर आई आईआईटी मुंबई, जहां से 24 लोगों ने किया है। कितने थे याद है ना? 400 प्लस, राइट? और 20 ने दोस्तों आईआईटी खड़गपुर से, राइट? तो अभी इनकी एज कितनी है? एवरेज एज दोस्तों 44 की है। इन सारे एंटरप्रेन्योर्स को अगर हम मिलाए तो आज हम कह सकते हैं टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की एवरेज एज कितनी हुई? 44। इनमें से 10% कंपनीज ऐसी भी है जो प्रोफेशनली रन होती है, जहां पे कोई 1-2 फाउंडर नहीं है कि जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की। पूरी प्रोफेशनल टीम इन कंपनीज को दोस्तों रन कर। अब कौन सी राशि के ज्यादा लोग हैं? राशि देखते हो आप लोग? राशि देखते हो तो देखो 14% ऑफ द लिस्ट किधर जा रहा है? विर्गो की ओर। 12% कैंसर और 10% लियो। ये मत बोलना मेरी राशि नहीं है, सब राशि आएगी, क्योंकि इसमें कितना लिस्ट हुआ? इसमें तो खाली कितना हुआ? 36%। बाकी सब लोग किधर से आए? दूसरी राशि से, वो भी देखेंगे अभी हम, राइट? चलो अभी फटाफट ये हम पूरा लिस्ट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 कौन कौन है? तो चलो नंबर 1 कौन है? अभी मैंने बताया था। यस दोस्तों, नंबर 1 है आपके डीमार्ट के राधा कृष्ण दामानी जी। एवेन्यू सुपरमार्केट उनकी कंपनी का नाम, मुंबई से है। 2000 में कंपनी की शुरुआत की थी दोस्तों, और 2 लाख करोड़ प्लस का इनका मार्केट कैप है। सो वंडरफुल वर्क डन बाय दिस एंटरप्रेन्योर। नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट कंपनी के फाउंडर बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल। बेंगलुरु से शुरुआत हुई, 2007 में इन्होंने बिजनेस शुरू किया, और आज का वैल्यूएशन दोस्तों 1.2 लाख करोड़ का है। आप लोग जानते ही हो दोस्तों, अमेजोन के साथ अगर कोई कंपनी टक्कर दे रही है, फ्लिपकार्ट दे रही है दोस्तों ऑनलाइन रिटेल में। तीसरे नंबर पे एक नया बिजनेस अगेन, और वो क्या है? जोमाटो। जोमाटो बोले कि जोमाटो, छोड़ो झगड़ा हो जाएगा। दीपिंदर गोयल, जिन्होंने शुरुआत की दोस्तों जोमाटो की, गुरुग्राम से है। 2010 में दोस्तों अभी ये कंपनी की शुरुआत की, और आज ये 90,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप दोस्तों रखते हैं। ग्रेट वर्क बाय दिस ऑल एंटरप्रेन्योर्स। नंबर 4 पे दोस्तों आते हैं ड्रीम 11। मैं तो सुना है आप लोग मैच देखने के साथ अभी तो आज अपनी टीम भी बना रहे हो। ड्रीम 11, भावित सेठ एंड हर्ष जैन फ्रॉम ड्रीम 11 मुंबई से है। 2008 में उन्होंने शुरुआत की, आज 67,000 करोड़ का दोस्तों इनका वैल्यूएशन। नंबर 5 पे कौन? सिमिलर टू जोमाटो, सेम इंडस्ट्री, स्विगी। कौन सी इंडस्ट्री हुई? फूड एट होम। तो श्रीहर्ष मजेटी एंड नंदन रेड्डी, स्विगी, बेंगलुरु से 2013 से बिजनेस शुरू किया। 66,000 करोड़ का दोस्तों इनका वैल्यूएशन। नंबर 6 पे आता है रेजर पे। हो सकता है इनमें से कई कंपनीज के दोस्तों आप लोग कस्टमर भी हो, राइट? जैसे जोमाटो भी हम यूज करते हैं, रेजर पे भी है, डिमार्ट भी होगा, बराबर? रेजर पे, हर्षिल माथुर एंड शशांक कुमार। यस, मैं 100% कह सकता हूं। रेजर पे से पहले हमको भी हमारे बिजनेस में थोड़े प्रॉब्लम होते थे ऑनलाइन पेमेंट के। देखो कितना आसान कर दिया रेजर पे ने। बेंगलुरु से कंपनी है, 2013 से शुरुआत की, आज 62,000 करोड़ का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्यों लिखा है? क्योंकि ये लिस्टेड नहीं है। स्विगी वैल्यूएशन, ड्रीम 11 वैल्यूएशन, जोमाटो दिस इज नॉट वैल्यूएशन, इनका मार्केट कैप है। तो सिमिलर बात हुई, पर मार्केट कैप क्लियर है दोस्तों, वैल्यूएशन हम बनाते हैं, राइट? नंबर 7 मैक्स हेल्थ केयर, अभय सोई। कंपनी का नाम मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट फ्रॉम न्यू दिल्ली। 2001 में शुरुआत की, 55,000 करोड़ का दोस्तों इनका
मार्केट कैप, ग्रेट वर्क। 8वें नंबर पे है दोस्तों पेटीएम, विजय शेखर शर्मा जी। पेटीएम फ्रॉम नोएडा 2009 में शुरुआत की और 54,000 करोड़ का दोस्तों इनका मार्केट कैप, लिस्टेड ऑलरेडी है, ये आप लोग जानते ही हो। नंबर 9 क्रेड बाय कुणाल शाह, बड़े ही दोस्तों बढ़िया स्पीकर है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स भी देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। बहुत सी चीजें हमने भी दोस्तों सीखी। बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए और देखो आज 2018 में इन्होंने क्रेड की शुरुआत की। 53,000 करोड़ का दोस्तों इनका वैल्यूएशन आएगा। और 10वें नंबर पे क्या, जीरोधा, तो नितिन कामत, निखिल कामत, कैसे इन्होंने पूरा चित्र बदल दिया ब्रोकिंग इंडस्ट्री का। बेंगलुरु से 2010 में बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों। 51,000 करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप भी हम इसको कह सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो कैसा रहा ये पूरा 10 का लिस्ट, एकदम दमदार है दोस्तों। ये टॉप 10 लिस्ट है पर यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर भी है, तो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का लिस्ट अलग दिया हुआ है ताकि पता चले यंग लोग कैसा कर रहे हैं। तो दिस आर टॉप अमाउंट द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। आप देख सकते हो जेप्टो के कैवल्य की हमने ऑलरेडी बात कर दी, भारत पे की बात कर दी, जुपी की बात कर दी। जुपी के ही सिद्धांत सौरभ, 28 साल की उम्र, फ्रॉम गुरुग्राम 2018। ओयो रितेश अग्रवाल दोस्तों ऑलरेडी फेमस है, 29 की एज, गुरुग्राम से है, 2012 में शुरुआत की ओयो की। वे कुल संजय दसरी फ्रॉम चेन्नई, उम्र 30 साल, 2015 में बिजनेस शुरू किया। शेर चैट अंकुश सचदेव, 30 साल की उम्र, बेंगलुरु से, 2015। अन एकेडमी एमएस सिंह फ्रॉम बेंगलुरु 2015, उम्र 30 साल। स्लाइस राजन बजाज, एज 30, बेंगलुरु 2016। एंड स्मार्टवर्क से नीतीश शरत, एज 30, नोएडा से, 2016। तो देखो कितने यंग एंटरप्रेन्योर है, राइट। तो बड़ी लर्निंग मिल सकती है ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर से भी। तो भी तो आप कहोगे ये तो यंग है तो बहुत मेहनत कर सकते हैं, मेरी तो एज हो गई है, मैं क्या करूं। चलो तो फिर हम एज वाले अंकल के भी डेटा देखें। दीज आर द 10 मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स। अशोक सोट्टा, इनकी कंपनी लिस्ट भी हुई, हैप्पीएस्ट माइंड। दोस्तों अंदाजा लगाओ, जस्ट 78 की इनकी एज थी जब ये कंपनी इन्होंने लिस्ट की, राइट। तो इतनी एज पे दोस्तों कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। बेंगलुरु से 2011 से इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड की शुरुआत की। नंबर 2 आता है दोस्तों स्टार हेल्थ केयर, वी जगन्नाथन जी, तो सोचिए एज 79। 3 साल पहले दोस्तों इनका भी आईपीओ आया, राइट। ही फ्रॉम चेन्नई, 2006 में बिजनेस की शुरुआत की। नंबर 3 पे दोस्तों नरेश त्रेहन, 77 की एज दोस्तों, 2004 में शुरुआत की, फ्रॉम दिल्ली। नंबर 4 पे एप्टस मुन्नु स्वामी आनंदन, 73 की एज, फ्रॉम चेन्नई, 2009, जस्ट अभी 12 साल पहले शुरुआत की, तब भी तो एज इनकी 60 तो होगी ना। एथर अश्विन देसाई, इज फ्रॉम सूरत, 72 की एज, 2013 में दोस्तों शुरुआत। अशोक बुक फ्रॉम पुणे, एज 71, शुरुआत 2003 में की। होम फर्स्ट जयतीर्थ राव, एज 71, मुंबई, 2010 से शुरुआत की। दोस्तों नारायण हृदयालय, आप लोगों ने आईपीओ भी उनका बहुत साल पहले देखा। जस्ट इमेजिन कौन है कंपनी के फाउंडर दोस्तों, देवी शेट्टी। एज कितना है इनका, 70, बेंगलुरु से है, 2000 साल से शुरुआत। किम्स हॉस्पिटल्स भास्कर राव, एज 79, हैदराबाद, 2000 में दोस्तों इन्होंने भी शुरुआत की। और 10वें नंबर पे डीमार्ट राधाकृष्ण दामान, एज 68, मुंबई, 2000। तो ये है दोस्तों आपके एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर। अभी ये मत कहना मेरी एज बहुत कम है, ये मत कहना मेरी एज बहुत ज्यादा है, पर वुमन सक्सेस हो रहे कि नहीं, मैंने 2-3 तो उदाहरण बताए। चलो वुमन की सक्सेस की यात्रा भी देखे दोस्तों, तो यह है टॉप यंगेस्ट, स्पेशली वुमन की बात करेंगे यहाँ पे। यंगेस्ट कौन, वुमन में गजल अलग, 835, गुरुग्राम ने बात कर ली। मामा अर्थ, सौम्या सिंह राठौड़ की भी सिमिलर एज है, तो नंबर वन लिखा हुआ है दोस्तों। हसूरा राजोशी घोष, एज 36, बेंगलुरु, 2017 में शुरुआत। नंबर 4 प्रिस्टीन केयर गरिमा, 837, गुरुग्राम, 2018। नंबर 5 स्क्वायर यार्ड्स कनिका गुप्ता, एज 39, गुरुग्राम, 2014। राइट, कहानी खत्म नहीं होती है। आपने पहले टॉप 10 देखे ना, तो इधर भी तो टॉप 10 देखना है। सुगर नंबर 6 विनीता सिंह, एज 40, फ्रॉम मुंबई, 2012 से शुरुआत हुई। रुचि कालरा, एज 40, गुरुग्राम, 2015। रुचि दीपक, एज 41, मुंबई, 2016। दोस्तों ये 6 नहीं है, ये 8 है। ओपन मेबेल चाको, एज 40, बेंगलुरु, 2017। और फिर आती है 9th एको, एको की एड तो देखी होगी, जबरदस्त एड, नई मूर्ति, वंडरफुल एड। रुचि दीपक, एज 41, मुंबई, 2016। फिर आता है दोस्तों इंड मनी, अमृता सिरोया, एज 41, गुरुग्राम, 2018। यहां पे भी दोस्तों 10 आएगा, 9 नहीं आएगा।
ऑल राइट, तो हमने देखो वुमन देखे, हमने मेल देखे, हमने यंग देखे, हमने एजेड देखे। अब क्या रहा दोस्तों, क्या कुछ एंटरप्रेन्योर एब डिविलियर्स जैसे भी होते जो एक नहीं कई स्पोर्ट्स में माहिर होते हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, एक ही कंपनी करने की। दोस्तों कई सीरियल एंटरप्रेन्योर्स भी है जिन्होंने एक नहीं दो तीन कंपनियां लॉन्च की, सब सफल। तो ऐसे कौन है, देखना है क्या? चलो देखेंगे। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। अब जैसे राजोशी घोष है, इन्होंने 6 कंपनी फाउंड की दोस्तों, ये फाउंडर है 6 कंपनी। आशीष कश्यप 5 कंपनी के फाउंडर है, एंड मनी, गो आईबीबो, पे यू, रेड बस, राइट। तो वंडरफुल, कितना बढ़िया इन्होंने अलग अलग कंपनी बनाया है। फिर है दोस्तों मेबल चाको, जिनका अभी हमने बात किया था दोस्तों, 5 कंपनी के फाउंडर है। स्विच, ओपन, दोस्तों रोनी स्क्रू वाला 5 कंपनी के फाउंडर, यूटीवी, अपग्रेड, और लिस्ट आप देख लो पूरा, आरएसवीपी, हरसिमरनजीत सिंह 5 कंपनी के फाउंडर। और दोस्तों प्रतीक महेश्वरी, नाइट पांडा, पेन पेंसिल, 5 कंपनी के फाउंडर। जबरदस्त, राइट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों ये लोग। तो ऐसे भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कैश लेके निकल गए, अच्छा कैश मिला। यस दोस्तों, कई एंटरप्रेन्योर्स ने कैश ने अपनी कंपनी को कैश भी किया होगा, राइट। सो इट्स ऑल राइट, उनकी कंपनी है, उनका डिसीजन है। ऐसे कौन है दोस्तों, लिस्ट आपके सामने है। दिस आर द कैश आउट एंटरप्रेन्योर्स, विनी बंसल एंड सचिन बंसल। दोस्तों कितनी इक्विटी वैल्यू मिली इनको? 1,19,000 करोड़ की, क्योंकि इन्होंने भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स की कंपनी बनाई। एज 36 पे इन्होंने कैश आउट किया था 2018 के साल में। दर्शन पटेल दोस्तों, इक्विटी वैल्यू 8600 करोड़, उम्र 59 की थी, इन्होंने कैश आउट किया। विन्नी कॉस्मेटिक्स 2021, ये दोनों ही कंपनी में से इन्होंने कैश आउट किया। दिव्यांग तुरखिया 6000 करोड़ की इनकी दोस्तों इक्विटी वैल्यू थी, एज 36, मीडिया.नेट 2016 में इन्होंने एग्जिट किया, राइट। अब ऐसी भी कुछ कंपनियां होगी जो बहुत बढ़िया चल रही है पर की फाउंडर एग्जिट हो गए, ऐसी कोई कंपनियां हैं, चलो वो भी देखें, राइट। तो ये लिस्ट में दोस्तों एक है जोमेटो, जो बहुत बड़ी कंपनी हुई, पर जो पंकज चड्डा थे दोस्तों, वो 2018 में ही दोस्तों एग्जिट हो गए, की फाउंडर थे। स्विगी, राहुल जैमिनी 2020 में एग्जिट। ओला में से दोस्तों आज ओला कितनी सफल हो रही है दोस्तों, अंकित भाटी 2019 में एग्जिट। भारत पे से दोस्तों अश्नीर ग्रोवर 2022 में एग्जिट। अपग्रेड नवजोत कप 2020 में एग्जिट। लीड स्क्वाड सुधाकर गोरती 2023 एग्जिट। वेदांतु, हो सकता है चाइल्ड एजुकेशन में आप लोगों ने नाम सुना हो। सौरभ सक्सेना 2018 एग्जिटेड। आलोक भटनागर एग्जिटेड इन 2020 फ्रॉम इंश्योरेंस। देखो रामथन आरवी exited from Juspay and अजित नारायण exited in 2022 from एमफे, राइट। तो इनमें से कई कंपनियां जबरदस्त सफल भी हुई है। इन सारी लिस्ट में से दोस्तों कुछ कंपनीज को इंडिया से रिचेस्ट कंपनी भी कहा, यही 200 के लिस्ट में से। लेकिन हाँ, ऐसी इंडिया रिचेस्ट कंपनीज तो कई हैं, पर इन 200 कंपनी में से भी दोस्तों इंडिया रिचेस्ट कंपनीज में कौन से कंपनियों के नाम आए? तो अपस्टॉक्स, नंबर ऑफ रिच लिस्टर्स 4 लोग दोस्तों। शेयर चैट, नंबर ऑफ रिच लिस्टर्स 3 लोग। उड़ान, नंबर ऑफ रिच लिस्टर्स 3 लोग। बिल्डेफ 3, अर्बन कंपनी 3 नंबर ऑफ रिच लिस्टर्स, एंड द लिस्ट गोन ऑन टिल इज माय ट्रिप, दे आल्सो गिवन 3 रिच लिस्टर्स। जिन्होंने ये जो 405 फाउंडर का लिस्ट है उसमें मल्टीपल रिच लिस्टर्स दिए, राइट। अब फिलांथ्रोपिस्ट कौन है? ये भी तो बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों कि कमाने के साथ फिलांथ्रोपी भी कर रहे हैं। सो हु आर इंडिया टॉप फिलांथ्रोपिस्ट? टॉप फिलांथ्रोपी लिस्ट में किसमें से? यही 200 कंपनियों में से। ये टॉप इंडिया के फिलांथ्रोपिस्ट नहीं है, पर ये 2 कंपनियों में से जिन्होंने सबसे ज्यादा दान दिया हुआ है दोस्तों, ऐसे हैं संजीव जैन, संदीप जैन। दोस्तों जीरोधा के नितिन कामत, निखिल कामत। फ्लिपकार्ट के बिन्नी बंसल। अपग्रेड के दोस्तों रोनी स्क्रूवाला। हैप्पीएस्ट माइंड के अशोक सोटा। डीमार्ट के राधा कृष्ण दामानी। इनमें से कई कंपनियां तो लिस्ट हो गई दोस्तों, लिस्ट हुई और बड़ी बनी। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे बड़ी बनी इनमें से? तो ये लिस्टेड कंपनियों में दोस्तों सबसे बड़ी कंपनीज के नाम है। जैसे डीमार्ट नंबर 1 पे यहां पे आता है, राधा कृष्ण दामानी जी की 2.4 लाख करोड़। दोस्तों कुछ ही समय में हम देखेंगे कि हो सकता है ये कंपनी निफ्टी 50 में भी एंटर हो जाए। जोमेटो नंबर 2 दोस्तों 87,000 करोड़ का मार्केट कैप। मैक्स 55,000 करोड़ का मार्केट कैप। पेटीएम नंबर 4 विथ 54,000। नाइका 5वें नंबर पे दोस्तों 44,000 करोड़। अब देखोगे इनमें से ज्यादातर कंपनी रिटेल से है और मैक्स जैसे हेल्थ केयर से है। 6th आती है दोस्तों मेक माई ट्रिप। दोस्तों मेक माई ट्रिप डायरेक्ट भले इंडिया में लिस्टेड ना हो, ये इनडायरेक्टली लिस्टेड है। जो कंपनी ने इनको खरीदा वो ऑलरेडी लिस्टेड थी बाहर, राइट। तो मार्केट कैप कितना इनका? 38,000 करोड़ का। स्टार 7th नंबर पे 35,000 करोड़ का मार्केट कैप दोस्तों, ये इंश्योरेंस में काम करते हैं। पॉलिसी बाजार
मल्टीपल इंश्योरेंस सेल करते हैं दोस्तों 8वें नंबर पे, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप। 9th वेदांत फैशंस, कौन दोस्तों? मान्यावर 32,000 करोड़ दोस्तों। 10th डिलीवरी दोस्तों, ये वो कंपनी है जो स्टार्टअप से शुरू हुई, आज ब्लू डार्ट जैसी पुरानी कंपनी को पूरी टक्कर दे रही है दोस्तों। मार्केट कैप 30,000 करोड़ का। एंड दिस ऑल कंपनीज आर डूइंग ग्रेट। यहाँ पे दोस्तों देखो, हम भी इन्वेस्टर है, हमने डीमार्ट में पैसा आईपीओ के समय से ही लगाया, जोमेटो में लगाया, और ये जो 9वें नंबर पे है दोस्तों वेदांता यानी मान्यावर, यहां पे भी दोस्तों रिकमेंड किया। राइट, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो सबसे ज्यादा कंपनी दोस्तों बेंगलुरु से आई। सबसे बड़ी कंपनीज में आपने फ्लिपकार्ट देखी, मुंबई नंबर 2, 41 कंपनीज दी है दोस्तों मुंबई ने। एवेन्यू सुपरमार्केट उसमें से सबसे बड़ी, गुरुग्राम तीसरे नंबर पे, और सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों जोमेटो। न्यू दिल्ली ने दोस्तों 18 कंपनी दी, और मैक्स हेल्थ केयर वॉज द नंबर 1। चेन्नई ने दोस्तों 11 कंपनी दी। द लीडिंग कंपनी फ्रॉम चेन्नई वॉज स्टार हेल्थ। पुणे 8 कंपनी लेके आई। फर्स्ट क्राई सबसे बड़ी कंपनी का नाम। हैदराबाद 7 कंपनी लेके आए। डेक्कन फाइन केमिकल्स उनमें से सबसे बड़ी कंपनी का नाम। नोएडा से 4 कंपनी। पेटीएम वॉज द लार्जेस्ट। अहमदाबाद से 3 कंपनीज। एरिस लाइफ साइंस वॉज द लार्जेस्ट। सूरत से 2 कंपनी। एथर इंडस्ट्री वॉज द लार्जेस्ट। थाने 2 कंपनी। इंफ्रा मार्केट इज द लार्जेस्ट। एंड जयपुर से 2 कंपनी, उसमें आवास फाइनेंशियल इज द लार्जेस्ट। राइट दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, कौन सी इंडस्ट्री से आई? दिस इज द गोल्डन क्वेश्चन, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज की कंपनियां बड़ी बनती है जिधर नेचुरल डिमांड भी होती है। तो वो कौन सी इंडस्ट्री है जहां से स्टार्टअप सक्सेस होते जा रहे हैं, देखेंगे दोस्तों। दिस इज द लिस्ट। नंबर 1 पे आता है दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज, वी ऑलरेडी डिस्कस। और जो टॉप की कंपनीज थी उसमें नंबर 1 पे कौन है दोस्तों? रेजर पे। 46 कंपनीज दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस ने दी। नंबर 2 पे आता है रिटेल दोस्तों। वैसे भी फाइनेंस और रिटेल एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे ग्रोथ आपको जीडीपी से दुगना मिलना है। तो ये 2 इंडस्ट्री दोस्तों हमारा प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट होना तो चाहिए। राइट, सो रिटेल की सबसे बड़ी कंपनी इनमें से डीमार्ट हुई। तीसरा सेक्टर दोस्तों हेल्थ केयर, 27 कंपनीज। हेल्थ केयर भी अच्छा सेक्टर है, पर हम ये नहीं कह सकते जीडीपी को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। जीडीपी से आप थोड़ा ज्यादा उम्मीद कर सकते हो। फोर्थ इज सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। यस दोस्तों, ये सेक्टर भी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। लार्जेस्ट इज मेक माई ट्रिप। 5वां सेक्टर दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। 16 कंपनियां थी जिसमें जोमेटो का नाम। 6ठे नंबर पे एजुकेशन की कंपनीज है। 9 एजुकेशन की कंपनीज दोस्तों आई। 7वां नंबर लगता है दोस्तों कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज का, जहां की 9 कंपनीज बड़ी बनी, और सबसे बड़ी इनमें से है दोस्तों मान्यावर। 8वें नंबर पे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जिन्होंने 8 कंपनीज दी। ड्रीम 11 उनमें से लार्जेस्ट। 9वें नंबर पे सर्विस सेक्टर, जिसमें सबसे बड़ी हुई दोस्तों अर्बन कंपनी, और इस सेक्टर ने दोस्तों 7 कंपनीज दी। 10th आता है दोस्तों हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, जहां की 6 कंपनीज दोस्तों बड़ी बनी। सबसे बड़ी है दोस्तों इनमें ओयो। राइट, तो अब जाते जाते आखिर में ये भी देख ले कौन सी कॉलेज इसने सबसे ज्यादा फाउंडर दिए। सो दिस आर द टॉप 10 एलुमनी यूनिवर्सिटीज। नंबर 1 हमने पहले ही बताया दोस्तों आईआईटी दिल्ली, जिन्होंने फ्लिपकार्ट के फाउंडर दिए। नंबर 2 पे आईआईटी मुंबई, जिन्होंने भावेश अग्रवाल जैसे ओला के फाउंडर। 24 फाउंडर मुंबई से, 38 फाउंडर दिल्ली से, 20 फाउंडर खड़गपुर से, 17 फाउंडर आईआईटी कानपुर से, शेयरचैट जैसे फाउंडर मिले। 16 फाउंडर आईआईटी मद्रास से, 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ग्रेट। 10 फाउंडर आईआईटी रुड़की से, जिसने रेजर पे जैसे फाउंडर। 9 फाउंडर केम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जिसने रूट मोबाइल जैसी कंपनी दी दोस्तों। साथ में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने भी दोस्तों 8 फाउंडर दिए। पेटीएम कंपनी के विजय शेखर शर्मा दिए। एंड अलोंग विथ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस 8 फाउंडर, जहां से हमको स्विगी के फाउंडर। राइट, और स्टार साइन जो मैंने पहले बताया दोस्तों, भले टॉप 3 है पर देखो सब साइन से कोई ना कोई तो आया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों चाहे आप यूनिवर्सिटीज देखो, पूरा वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने कुछ कवर की। जरूरी नहीं है यही इंडस्ट्री है, पर इन इंडस्ट्री ने ज्यादा दी। जरूरी नहीं है यही शहर है। राइट, तो ये लिस्ट इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में हम आज ये जो वीडियो सुन रहे हैं आपका भी नाम देखेंगे, और जरूर दोस्तों हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं ऐसी सब कंपनीज में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का जो सेशन है ये जरूर काम लगा होगा एंटरप्रेन्योर्स को और इन्वेस्टर्स को। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।